हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पैसिव वॉइस, वॉइस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो मैं आपको बता दूं पैसिव वॉइस किन किन चीज़ों का बनता है और किन किन चीज़ों का नहीं बनता। आप बस ये जानिए कि किन किन चीज़ों का पैसिव वॉइस नहीं बनता। समय और प्लेस का, यानी टाइम और प्लेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। जैसे मैं जौनपुर जाऊंगा तो जौनपुर का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं 2 बजे घर आऊंगा या मैं 2 बजे घर जाता हूं तो 2 बजे का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। समय और स्थान का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और एक चीज ध्यान दीजिए कि हम केवल पैसिव वॉइस में होते हैं 12 टेंस, लेकिन हम पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंसों का पैसिव वॉइस करेंगे। 8 टेंसों का ही पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है, केवल 8 टेंसों का। वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया। लास्ट वाला नहीं बनता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। उसी तरीके से पास्ट इंडिफिनिट का बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है, पास्ट परफेक्ट का बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। फ्यूचर के 2 बनते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट का बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। ऐसे ओरली मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैं आपको बता दूं कि कैसे इनको ट्रांसलेट करेंगे, कौन कौन टेंस होगा, कौन किस में जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अगर है, एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो हम उसको पैसिव वॉइस में अगर चेंज करेंगे तो वो हमारी हेल्पिंग वर्ब केवल लगेगी। हेल्पिंग वर्ब उसके अगले जस्ट उसके बाद जो टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? उसमें इज एम आर है, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इज एम आर लिखेंगे, उनमें से एक लिखेंगे। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। इस तरह से होता है, मतलब एक टेंस आगे। ये नहीं कि प्रेजेंट का पास्ट में चला जाता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो नरेशन में होता है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है तो केवल एक ही टेंस आगे जाता है। उसी टेंस का प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट का पास्ट में रहेगा, फ्यूचर का फ्यूचर में रहेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। और मतलब केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, थर्ड फॉर्म। तो आइए हम देखते हैं, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, तब उसके एग्जाम्पल देखते ही हमको समझ में आ जाएगा कि क्या तरीका है, किस तरीके से हम इसको बदल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने नोट किया है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मैं बारी बारी से हर टेंस का बताऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब यहाँ पे मैंने रूल लिख दिया है। ये पैसिव वॉइस का रूल है, ये पैसिव वॉइस का रूल है, ना कि एक्टिव वॉइस का रूल है। एक्टिव वॉइस हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हैं, मतलब हम लोग प्रेजेंट टेंस, हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं। जो टेंस है वही एक्टिव वॉइस है। तो आइए अब हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। रूल हमको बहुत जरूरी है आना। तो रूल होगा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका रूल है सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज, एम और आर, मतलब इन तीनों में से कोई एक लगेगी। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे इज, एम, आर, इनमें से कोई एक लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस बाई लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट इसलिए लिखा है, जो आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा वही यहाँ पे बाई के द्वारा लिखा जाएगा। बाई के बाद में उसी को सब्जेक्ट वही है, उसी को हम नोट करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। एक्टिव है और ये पैसिव है। तो ये एक्टिव वॉइस है, राम ड्रिंक्स मिल्क। देखिए आपने पढ़ा होगा, राम दूध पीता है, राम दूध पीता है, ये प्रेजेंट टेंस है, आप जानते हो, ये आप पढ़े हैं, टेंस है। तो राम ड्रिंक्स मिल्क, देखिए मैंने आपको बताया कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो देखिए इसमें अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, मिल्क, मिल्क ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है आपको? आप सोचेंगे ये ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? आपकी हेल्प वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मिल्क को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे होगा मिल्क, मिल्क हो गया कैपिटल लेटर से। उसके बाद ऑब्जेक्ट मिल्क, देखिए मिल्क यहाँ पर ये सिंगुलर में है,
तो यहाँ पे हम इज का प्रयोग करेंगे, मिल्क इज। अब आप कहेंगे सर अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये तो डज डू लगेगा, लेकिन नहीं, ये पैसिव वॉइस है ना, इसलिए ये ट्रांसफर होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग लगती है, और बाकी से कुछ नहीं लगेगा। कंटीन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, आईएनजी लगा रहता है, लेकिन वो सब नहीं लगेगा, ये तो पैसिव वॉइस है ना। तो राम ड्रिंक्स मिल्क, मिल्क इज ड्रंक, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक का ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, मिल्क इज ड्रंक बाई। अब देखिए थर्ड फॉर्म हो गया, बाई लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, ये, यही यहां पे हम रखेंगे, ये तो क्या है, राम। ये देखिए सेंटेंस आपको समझ में बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे सीख जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो आइए दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, आई सिंग ए सॉन्ग, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अफर्मेटिव है, नॉट नहीं लगा है, तो आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गाता हूं एक गीत, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया। ए सॉन्ग यहां से ऑब्जेक्ट है, तो देखिए ये आई सिंग ए सॉन्ग, तो देखिए आई सिंग ए सॉन्ग, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो ए सॉन्ग लिखेंगे, ए कैपिटल लेटर्स हो जाएगा, ए सॉन्ग हो गया। ए सॉन्ग यहाँ पे दिखा रहा है, ए है, ए मतलब एक होता है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है, और आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, इज लगेगा, ए सॉन्ग इज। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो सिंग का क्या होता है, सिंग, सैंग, संग, यस यू एन जी। ए सॉन्ग इज संग, ऑब्जेक्ट बाई, किसके द्वारा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, तो देखिए तीसरा सेंटेंस है, वी डू आवर होम वर्क, हम अपना गृह कार्य करते हैं। तो ये भी देखिए, ये डू है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अगर ये होता तो इसके साथ क्या होता, नॉट होता, तब निगेटिव होता, और अगर जब ये माना अगर ये नहीं होता, नॉट नहीं, निगेटिव नहीं होता, इंट्रोगेटिव होता, अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो ये फर्स्ट में होता, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, पहले डू होता तब उसके बाद भी होता, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता। तो आवर होमवर्क हम यहां से लिखेंगे, आवर होम, आवर होमवर्क, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, आवर होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया, यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्क का नंबर है, तो हेल्पिंग और आवर वर्क ये हमारा सिंगुलर है, तो हम इसको इज लिखेंगे यहाँ पे। आवर, आवर्स का मतलब ये पॉसेसिव केस है, इससे नहीं मतलब है, वर्क से मतलब है, इसको वर्क को देखेंगे, आवर होमवर्क इज डन, डू का डू डिड डन, ये थर्ड फॉर्म है, डन, ये हो गया बाई, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब हम आपको निगेटिव सेंटेंस बताएंगे, तो चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो आइए हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, इसका रूल है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, प्लस बाई रहेगा, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। तो एक्टिव वॉइस मैंने यहाँ पे नोट किया है, यू, आइए देखते हैं इसको ट्रांसलेट, इसको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। एक्टिव हो गया यू डू नॉट, अब निगेटिव सेंटेंस हो गया डू डज लगा रहेगा, प्लूरल के साथ डू नॉट और सिंगुलर के साथ डज नॉट। तो यू डू नॉट टीच मी, आप मुझे नहीं पढ़ाते, या तुम मुझे पढ़ाते नहीं, मतलब तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हो गया, मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। ये देखिए जब मी रहेगा, ये आप जान, ये थोड़ा सा देख लीजिए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट को, जैसे आई है तो आई का क्या होता है, मी होता है, यू का यू होता है, यू का यू ही होता है, वी का अश होता है, सी का हर होता है, ये आई का मी हो गया, यू का यू हो गया, वी का अस हो गया, सी का हर हो गया, ही का अगर ही होगा तो इसका हिम हो जाएगा, और क्या कहते हैं इट है,
तो इसका इठी होगा, और दे है तो इसका देम हो जाता है। तो ये इस तरीके से बदलते हैं। 7 प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं, तो इनको हम इस तरह से बदलते हैं। तो मी का रहेगा तो आई हो जाएगा, आई है तो मी हो जाएगा। तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं? मी का यहाँ पे जब लिखेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे हम। आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या है? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगती है, एम। नॉट हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच का टॉट होता है, टीच टॉट, टीच टॉट टॉट। आई एम नॉट टॉट, मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा? बाई यू। ये हो गया आपका सेंटेंस। तो मेरे ख्याल से ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में। जिस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किए थे, मतलब कहने का मतलब पैसिव वॉइस में चेंज किए थे, उसी तरीके से हम निगेटिव सेंटेंस को भी आराम से चेंज कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। ये थर्ड सेंटेंस है हमारा, चिल्ड्रेन डू नॉट एब्यूज। एब्यूज मतलब गाली देना। तो चिल्ड्रेन डू नॉट एब्यूज अस, बच्चे हमें गाली नहीं देते हैं, निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अस। अस का भी मैंने आपको बताया था वी का अस होता है और अस का वी होगा। तो जब ये ऑब्जेक्टिव केस का हम नॉमिनेटिव केस में करेंगे तो अस का वी यहाँ पे लिखेंगे, वी हो गया। अब वी प्लूरल है, वी के साथ क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। वी आर अकॉर्डिंग टू रूल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब आर हो गई, नॉट लिखेंगे भाई, निगेटिव सेंटेंस है। थर्ड फॉर्म एब्यूज, एब्यूज का थर्ड फॉर्म होता है एब्यूज्ड, एब्यूज लिखेंगे प्लस ईडी लगा देंगे, ई तो लगा ही है प्लस के बाद डी लगा देंगे। वी आर नॉट एब्यूज, हमें गाली नहीं दी जाती है, किसके द्वारा? बाई चिल्ड्रेन, बाई चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन डू नॉट एब्यूज अस, वी आर नॉट एब्यूज्ड बाई चिल्ड्रेन। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम आपको फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस अगले वीडियो में बताएंगे, पढ़ाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।